हेलो एवरीवन, परदेसी रेहान आज आपके लिए एक और वीडियो बना के लाया है जिसके अंदर हम अपने सऊदी अरब में रहने वाले भाइयों के लिए यूरोप जाने का तरीका बताएंगे। विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा या जैसे भी वीज़ाज़ होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बगैर एजेंट के ख़ुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी आसानी से वो जा सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने आज सऊदी अरब, ये देखें आपके सामने VFS ग्लोबल की वेबसाइट खुली हुई है। याद रखिए कि VFS ग्लोबल के ज़रिए ही किया जाता है, जो भी प्रोसीजर किया जाता है इसके ऑफिसेस भी बने होते हैं तमाम कंट्रीज़ के अंदर। तो हम सऊदी अरब यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है आपके सामने, और आगे हमने जो कंट्री सेलेक्ट किया है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल इसलिए किया है क्योंकि पुर्तगाल एक बहुत ही अच्छा कंट्री है जिसके अंदर मिनिमम 5 ईयर्स के अंदर आपको रेजिडेंसी टेम्परेरी परमानेंट मिल ही जाती है। तो हमने उसे क्लिक करने के बाद आगे हमारे पास जो पेज आ गया है वो VFS ग्लोबल का वीज़ा इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो वीज़ा इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है कि इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसकी फ़ीस कितनी लगती है आपकी यहाँ से अप्लाई करने की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फ़ोटोज़ कैसे यूज़ होती हैं, प्रोसेस टाइम कितना होता है और इसमें किस तरह का वीज़ा होता है। पुर्तगाल कंट्री एक शेंजन कंट्री, सबको पता होगा कि ऐसे कंट्रीज़ हैं कि एक मुल्क का वीज़ा भी ले लिया जाए तो आप वहाँ से किसी दूसरे मुल्क में ईज़िली शिफ्ट हो सकते हैं, और ये आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। तो चलते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स हमारे सामने जो है टूरिज़म है, विज़िट वीज़ाज़ हैं और बिज़नेस भी आता है, रेजिडेंस, फैमिली मेम्बर विज़िट्स आते हैं। तो आज हम सेलेक्ट करते हैं टूरिज़म और प्राइवेट वीज़ा। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक नीचे प्लेटफॉर्म ये खुल जाएगा जिसका सबसे पहले ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि 90 डेज़ का अंदर का वीज़ा होता है, जिसके अंदर 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, जितने दिन का भी आपको मिल सकता है। तो टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है 80 यूरो, जो कि यहाँ से बनते हैं 293 रियाल। बच्चों के लिए जो कि बनते हैं सिर्फ 40, जो मिनिमम 12 साल से छोटे हैं उनके लिए 147 रियाल और 40 यूरो फ़ीस बनती है। और बड़े एल्डर्स के लिए टूरिस्ट वीज़ा की सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस 80 यूरो है। इसके आगे डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, इसके नीचे ऑप्शन दिया गया है चेक लिस्ट का। तो चेक टूरिस्ट वीज़ा, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 फॉर्म खुल के आ जाएंगे। फॉर्म्स के अंदर जो सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो बताई है वो हमारी फ़ोटोज़ के हवाले से है, जो कि हमें 4 अदद अपनी फ़ोटोज़ रिक्वायर्ड होंगी। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने जो हमें बताया है वो पासपोर्ट का है। पासपोर्ट की कॉपीज़ रिक्वायर्ड होंगी। पासपोर्ट की कॉपीज़ जो कि आपके पास होनी चाहिए, जो कि हर इंसान के पास जो सऊदी अरब में रहते हैं पासपोर्ट तो होता ही है, पासपोर्ट की कॉपीज़ होती हैं। तीसरे नंबर पे उन लोगों ने बताया है कि आपको अगर भी बिज़नेस वीज़ा है तो उसके लिए ये फॉलोइंग चीज़ें चाहिए। अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ के मतलब वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। अगर आपका कोई मेडिकल इशू है, वहाँ से किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है या आपके डॉक्टर ने आपको कोई लेटर लिख के दिया है, तो वो केस आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अप्लाई करने के लिए। चौथे नंबर पे इन लोगों ने आपका मैरिटल स्टेटस, 5वें नंबर पे आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन, ठीक है, आपके जितने भी आपने वहाँ पर आने जाने की टिकट्स करवानी है वो सारी इन्फॉर्मेशन। आपके पास बुकिंग होनी चाहिए जहाँ पर आपकी अकोमोडेशन होती है रहने के लिए, कितने दिन का वीज़ा, कितने दिन आप क्या करेंगे, कवर लेटर, ठीक है। 5वें नंबर के ऊपर उन्होंने आपसे रिटर्न टिकट के बारे में कि आपके पास टिकट्स होनी चाहिए। 6वें नंबर के ऊपर उन लोगों ने आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, कम से कम 3 या 6 महीने की होनी चाहिए। 7वें नंबर पर उन लोगों ने आपसे जहाँ पर आप एम्प्लॉयर्स हैं, आप सऊदी अरब में जिस कफ़ील के पास काम कर रहे हैं, उसका एक लेटर कि हाँ ये बंदा मेरे पास काम करता है, उससे एक लेटर बनवाना है। 8वें नंबर पर उन्होंने आपकी मेडिकल इंश्योरेंस वो होनी चाहिए आपके पास। 9वें नंबर पर उन लोगों ने आपका तमाम भी ट्रैवल हिस्ट्री, जहाँ जहाँ पर आपने ट्रैवल किया है वो सब होना चाहिए। आपका अकामा होना भी ज़रूरी है, जो लोग नॉन सऊदी हैं उनके लिए अकामा होना बहुत ज़रूरी है। और जो नीचे इन लोगों ने बताया है कि जो सऊदी हैं उनके लिए बहुत जल्दी ये प्रोसीजर हो जाएगा, और जो नॉन सऊदीज़ हैं उनका थोड़ा सा 5 या 10 दिन का डेफर आ सकता है। नीचे इन्होंने ये टिक करने के लिए 2 आपको ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद इन फॉर्म्स को आपने डाउनलोड करके ये आगे आपने सबमिट करवाने हैं। चलते हैं दूसरी तरफ। आगे इन लोगों ने फ़ोटो स्पेसिफिकेशन पूछी हैं। इसके अंदर आपकी ना तो बहुत ही क्लोज़ होनी चाहिए तस्वीरें ऐसे, ना ही ज़्यादा दूर होनी चाहिए ऐसे, बिल्कुल क्लियर एंड कट, सिर्फ आपका फेस वो भी क्लियर एंड कट आनी चाहिए, और 6 महीने से पुरानी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। 35 बाई 40 mm की तस्वीर विड्थ की होनी चाहिए। प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं। प्रोसेसिंग टाइम इन लोगों ने द लीगल प्रोसेसिंग टाइम फॉर सऊदीज़ इज़ 15 डेज़, और जो नॉन सऊदीज़ हैं उनके लिए 20 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है।
आफ्टर आपका अप्लाई करने के बाद, वो आपको इतने देर के बाद आपको उसका टाइम। और आपका पासपोर्ट जमा करवाने के बाद अगर आप उसको रिफ़ंड वापस लेना चाहें कि हमें नहीं जाना, तो वो सॉरी नहीं हो सकता, आपका पासपोर्ट आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने ये सब कुछ वीएफएस के ऑफ़िस जद्दा में या खुबार में कहीं भी जाकर आपने इसको जमा करवाना है। जो भी लॉजिस्टिक्स होते हैं, जो भी, वो सब आप सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर। फॉर्म के ऊपर जाना है। अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। जो इन्होंने फॉर्म दिया है जिसको हमें फ़िलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पर आपने अपनी फ़ोटोज़ लगानी है। फ़ोटोज़ लगाने के बाद जो इंसान पढ़ा लिखा है या अपने किसी पढ़े लिखे दोस्त की भी मदद ले सकता है। आपने उसके अंदर जिस तरह आपकी आपने जो भी डिटेल्स देनी है वो एग्जैक्ट राइट देनी है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना, और इसके बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। थैंक्स।